हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑप्टोमेट्रिक फैंस यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम क्रिस्टलाइन लेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। डायमेंशन ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस का डायमेंशन आज की इस वीडियो में हम डिस्क्राइब करेंगे या डिस्कस करेंगे। दोस्तों, लेंस इज़ ए ट्रांसपेरेंट। जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, क्लियर होता है, बायो कॉन्वेक्स होता है। बायो कॉन्वेक्स मीन्स बोथ साइड इज अ कॉन्वेक्स सरफेस होता है, दोनों साइड से। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर प्लेस्ड बिटवीन आइरिस एंड विट्रियस। आइरिस और विट्रियस के बीच में एक क्रिस्टलाइन लेंस होता है। इन सॉसर, जहाँ पे क्रिस्टलाइन होता है उसको हम सॉसर शेप डिप्रेशन बोलते हैं, उसे हम पैटेलर फोसा भी कहते हैं। वहाँ पे जो स्पेस है, वहाँ पे जो लेंस होता है उसे हम पैटेलर फोसा कहते हैं। जो बैग होती है क्रिस्टलाइन लेंस की उसे ही पैटेलर फोसा बोलते हैं। डायमेंशन और डायमीटर ऑफ दी क्रिस्टलाइन लेंसेस। क्रिस्टलाइन लेंस का डायमीटर कितना होता है? तो क्रिस्टलाइन लेंस का डायमीटर जो होता है दोस्तों 9 से 10 mm होता है। 9 to 10 मिलीमीटर जो उसका डायमीटर होता है। थिकनेस ऑफ द क्रिस्टलाइन लेंस वेरिएट विथ एज। जो 3.5 mm होता है एट द बर्थ, जब बर्थ होता है, बर्थ टाइम में जो लेंस का थिकनेस होता है वो 3.5 mm होता है। एंड 5 मिलीमीटर एट द 60 to 70 ईयर्स ऑफ एज। 60 to 70 ईयर्स ऑफ एज में वो 5 mm होता है। एंड इन एडल्ट एवरेज जो होता है उसका 4.25 mm होता है मिलीमीटर। नाउ द थिकनेस ऑफ द लेंस कैप्सूल। थिकनेस ऑफ द लेंस कैप्सूल एट द एंटीरियर पोल इज। एंटीरियर पोल में जो लेंस कैप्सूल की थिकनेस होती है वो 14 माइक्रोमीटर होती है। थिकनेस ऑफ द लेंस कैप्सूल एट द एंटीरियर पोल जो होती है वो 14 माइक्रोमीटर होती है। एंड वेट ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस, जो क्रिस्टलाइन लेंस का वेट होता है वो एज के हिसाब से अलग अलग होता है। नॉर्मली 135 mg मिलीग्राम एट 0 to 9 ईयर्स ऑफ एज। 0 to 9 ग्रुप में जिसका जो वेट होता है 135, 20 to 30 के ग्रुप में एज ग्रुप में वो होता है 175, एंड 60 to 80 एज ग्रुप में वो होता है 255 to 275। ये है वेट ऑफ द क्रिस्टलाइन लेंस अकॉर्डिंग टू एज। अलग अलग एज में अलग अलग वेट होता है। दोस्तों 0 to 9 ईयर्स में जो होता है 135, 20 to 30 में होता है 175, एंड 60 to 80 ईयर्स में जो होता है वो 255 to 275 मिलीग्राम इतना क्रिस्टलाइन लेंस का वेट होता है। नाउ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्रिस्टलाइन लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है? नॉर्मली द एंटीरियर रेडियस ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस इज 11 मिलीमीटर। जो एंटीरियर कर्वेचर होता है लेंस का वो 11 mm होता है। पोस्टीरियर जो कर्वेचर होता है वो 6 mm होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस जो होता है 1.39 एंड रिफ्रैक्टिव पावर जो होता है 15 से लेकर 16 डायोप्टर तक का क्रिस्टलाइन लेंस का पावर होता है। दोस्तों ये वैल्यू जो है आपको याद रखना है। एंटीरियर कर्वेचर इज 11 मिलीमीटर, पोस्टीरियर कर्वेचर इज 6 मिलीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.39 एंड रिफ्रैक्टिव पावर इज 15 to 16 डायोप्टर इतना होता है। नाउ द स्ट्रक्चर। क्रिस्टलाइन लेंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है? स्ट्रक्चर में देखते हैं दोस्तों, क्रिस्टलाइन लेंस का जो स्ट्रक्चर है, द लेंस कैप्सूल इज थिनेस्ट एट पोस्टीरियर पोल। लेंस कैप्सूल जो होता है, लेंस का कैप्सूल वो थिनेस्ट, बहुत ही ज़्यादा थीन वो पोस्टीरियर पोल पे होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आपको याद रखना है कि लेंस कैप्सूल पोस्टीरियर पोल पे ही थिन होता है। लेंस इपिथेलियम, इट इज़ अ सिंगल लेयर ऑन एंटीरियर सरफेस। Lens epithelium is a single layer on anterior surface. There is no epithelium on posterior surface. Posterior surface पे epithelium नहीं होता है। Now the next is a nucleus. Nucleus, it is the central part of lens containing oldest lens fiber. Lens is a central part of lens. ये एक central lens का central part है और इसमें oldest lens fiber होते हैं। न्यूक्लियस में oldest lens fiber होते हैं और उसमें अलग अलग से टाइप है। Now the embryonic nucleus. एम्ब्रियोनिक न्यूक्लियस जो होता है करस्पॉन्डिंग टू लेंस 1 to 3 मंथ ऑफ जेस्टेशन। 1 to 3 मंथ ऑफ जेस्टेशन जो भी होता है उसमें एम्ब्रियोनिक न्यूक्लियस फॉर्म होता है। इट कंसिस्ट ऑफ ओल्डेस्ट प्राइमरी फाइबर, इसमें ओल्डेस्ट फाइबर होते हैं। नेक्स्ट इज अ फीटल न्यूक्लियस। फीटल न्यूक्लियस इज अ 3 month टू जेस्टेशन टिल बर्थ। 3 month से लेकर टिल बर्थ तक का ये न्यूक्लियस होता है और इट इज़ अ फाइबर मेड अराउंड। इसमें जो होता है वाई शेप्ड सुचर्स जो होते हैं, फाइबर जो होते हैं वाई शेप्ड सुचर्स जैसे मिट्स होते हैं। नेक्स्ट इज द इन्फेंटाइल न्यूक्लियस। इन्फेंटाइल न्यूक्लियस में फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी
इन्फेंटाइल न्यूक्लियस क्या होता है, फ्रॉम बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक का। एंड नाउ द एडल्ट न्यूक्लियस, एडल्ट न्यूक्लियस में क्या होता है, लेंस फाइबर फॉर्म आफ्टर प्यूबर्टी टू रेस्ट ऑफ लाइफ, इसमें हम एडल्ट न्यूक्लियस बोलते हैं। सो ये थे दोस्तों न्यूक्लियस के टाइप। इसमें हमने देखा एम्ब्रियोनिक न्यूक्लियस, एम्ब्रियोनिक न्यूक्लियस 1 month to 3 month ऑफ जेस्टेशन, फिटल न्यूक्लियस 3 months से जस्ट टिल बर्थ, इन्फेंटाइल न्यूक्लियस फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी, एंड एडल्ट न्यूक्लियस लेंस फाइबर फॉर्म आफ्टर प्यूबर्टी टू रेस्ट ऑफ लाइफ, उसे हम एडल्ट न्यूक्लियस बोलते हैं। नाउ द कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स इट इज़ अ पेरिफेरल पार्ट, कॉर्टेक्स जो होता है इट इज़ द पेरिफेरल पार्ट कंटेनिंग द यंगेस्ट फाइबर, कंटेनिंग द यंगेस्ट फाइबर। दोस्तों इसके ऊपर आपको MCQ में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यंगेस्ट फाइबर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। सो आंसर इसमें जो है ये पॉइंट आपको बहुत ही याद रखना है, द पेरिफेरल पार्ट कंटेनिंग द यंगेस्ट फाइबर, कॉर्टेक्स में यंगेस्ट फाइबर बहुत ज़्यादा होते हैं।